हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि माता रानी आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रही हैं। क्या आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करने जा रहे हो, क्या उनकी ब्लेसिंग्स है और आप किस प्रकार से अपनी लाइफ को उनकी ब्लेसिंग्स से सुधार सकते हो। ओके गाइस, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम जानेंगे। और गाइस, ये जो रीडिंग होने वाली है, ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट कर सकती है। और चूंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि ये आपसे पूरी तरह से रेजोनेट हो और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपसे पूरी तरह से रेजोनेट ना हो। तो जितनी आपसे रेजोनेट हो उतनी लीजिए, बाकी ये सोच लीजिए कि वो किसी और के लिए है, तो उस रीडिंग को आप छोड़ दीजिए। ओके गाइस, तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो चलिए देखते हैं माता आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या उनकी ब्लेसिंग्स है, क्या उनके इंस्ट्रक्शंस हैं आपके लिए। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। पहला कार्ड है गाइस, ट्रैवलिंग। न्यू विजन। टर्निंग इन। सेलिब्रेशन। तो गाइस, यहाँ पर ये जो कार्ड्स आए हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे हो सकते हैं जो अपने बचपन से ही अपने घर वालों की देख करके, उनके घर वाले या उनके जो पेरेंट्स हैं वो माँ की भक्ति करते थे, इसलिए उन्होंने भी अपनी अपनी इस भक्ति भावना को कंटिन्यू किया है। मेरे कुछ व्यूवर्स इस तरह के भी हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां, हर्डल्स को झेला है। कदम कदम पर उन्हें परेशान किया गया है, कदम कदम पर उन्हें असफलताओं का मुंह देखना पड़ा है, विपत्तियों का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है और उनके बहुत ज़्यादा प्रयास के बावजूद भी वो अपनी लाइफ से उन हर्डल्स को निकाल नहीं पाए, अपने जीवन में स्टेबिलिटी और बैलेंस नहीं ला पाए और घुट घुट के जीने को मजबूर हो गए। हर तरह के प्रयास, हर दरवाजे पर जा करके निराश होकर के लौट आए। अपने जीवन को संवारने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन वो उसमें असमर्थ रहे। तब उन्होंने अपने माइंड को मेकअप किया माँ के श्री चरणों में जाने के लिए, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि जगदम्ब विलंब नहीं करती। तो इस तरह से मेरे जो कई व्यूवर्स हैं वो उन्होंने माँ की शरण में जा करके और अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किया। और चूंकि परेशान तो वो थे ही थे, उन्होंने पूरी लगन से, मनसा वाचा और कर्म से भोली माता को पुकारा। और कहते हैं कि माँ अपने भक्त को कभी भी परेशान नहीं देख सकती। तो माँ ने अपनी ब्लेसिंग्स धीरे धीरे करके अपने सारे भक्तों के लाइफ में भेजनी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि हमारे कुछ व्यूवर्स की लाइफ में प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होने लगी और कुछ लोगों की अभी धीरे धीरे कम हो चुकी है और कुछ लोगों की जिनकी अभी नहीं कम हो पाई है तो उनकी धीरे धीरे कम होएगी। एक खास बात यह है गाइस कि मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी हैं कि जो अपनी लाइफ में पास्ट कर्मास की वजह से प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे, वो भी माँ की शरण में गए,
माँ को मनाने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ मेरे कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं जिनके ऊपर उनके परिवार वालों ने या उनके परिचितों ने या उनके फ्रेंड सर्किल में से किसी ने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, क्योंकि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मेरे व्यूअर्स अपनी लाइफ में खुशियों से जी रहे थे, खुशियों से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे, बहुत ब्लेस्ड उनकी फैमिली थी। तो उनसे देखा नहीं गया और उन्होंने तंत्र मंत्र यंत्र जैसे भी बन सका, उन्होंने हमारे व्यूअर्स के लाइफ में ब्लैक मैजिक और नेगेटिव एनर्जीज को भेजना शुरू कर दिया और इस तरह से उनके जीवन में प्रॉब्लम्स का पहाड़ टूट पड़ा। प्रॉब्लम्स ऐसी कि जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और मेरे व्यूअर्स परेशान होते चले जा रहे थे, पेशेंस उनका जवाब देता चला जा रहा था और फिर अंत में मेरे वो व्यूअर्स भी मातेश्वरी की चरणों में गए, पूर्णतः समर्पण उन्होंने किया, सरेंडर किया अपने आप को। तब माँ ने उनके जीवन से प्रॉब्लम्स को हटाने का पूरा जिम्मा ले लिया और मेरे वो व्यूअर्स भी उसमें से काफी कुछ धीरे धीरे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी को प्राप्त कर रहे हैं, कुछ प्राप्त कर चुके हैं और जो नहीं कर पाए हैं अभी वो धीरे धीरे कर लेंगे। ओके गाइस, अब गाइस इस कार्ड से भी मैं देखूंगी कि क्या आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर ये कार्ड ये बता रहा है कि हालांकि आपने अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा साहस के साथ स्थितियों का सामना किया था और माने ये देखा भी कि आप अपने जीवन में किस तरह से स्थितियों से लड़ रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आपके जो विरोधी हैं, आपके जो हेटर्स हैं, वो किसी भी तरह से आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तो आप हार करके प्रभु की शरण में गए और वहां पर जा करके आपको शांति भी मिली, आपको एक तरीके का अपनापन मिला, एक तरह से मानसिक और आत्मिक दोनों ही प्रकार की शांति आपको माँ के श्री चरणों में जाने पर मिली। आप काफी खुश हुए और आपने अपनी भक्ति मातेश्वरी के श्री चरणों में जाने के लिए और भी बढ़ा दी और अंत में आप अपनी माता को प्रसन्न करने में सफल हो गए। इस तरह से आपने अपनी लाइफ में जो भी चीज आप चाहते थे वो आप अब प्राप्त कर रहे हैं। मेरे काफी व्यूअर्स माँ की ब्लेसिंग्स प्राप्त करके अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और जो नहीं आगे बढ़ पाए हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं और बढ़ भी जाएंगे। प्रयास करते करते ही इंसान आगे बढ़ता है और बाकी लोग, कुछ लोग आगे बढ़ भी चुके हैं और कुछ लोग ऐसी स्थिति में हैं कि वो चाहते तो हैं आगे बढ़ना, लेकिन कुछ उनके कर्मास इस प्रकार के हैं कि अभी उनको आगे बढ़ने में, अपने जीवन की स्टकनेस से आगे बढ़ने में अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है। उनको मेरी माँ आशीर्वाद दे रही हैं और उनको बराबर ब्लेसिंग्स दे रही हैं कि उन्हें निराश नहीं होना है। कहीं ना कहीं ये उनके पास्ट कर्मास का ही प्रभाव है जिसकी वजह से वो अभी तक अपने लाइफ में स्टक हुए पड़े हैं, लेकिन उन्हें धैर्य नहीं खोना है, पेशेंस बनाए रखना है और पेशेंस बनाए रखने वाला ही जमीन से उठ करके आसमान तक पहुंच पाता है, ये मातेश्वरी का कहना है। और जो इंसान प्रभु की शरण में आया उसका कल्याण तो होना ही है, लेकिन ऐसे लोग जो आपके हेटर्स थे उनके लाइफ में अब तहलका मचना स्वाभाविक है, क्योंकि माँ अपनी तलवार से उन लोगों की गर्दन काटने जा रही है, उनकी बैंड बजाने जा रही है, क्योंकि जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये बात बिल्कुल सही कही गई है। और जिसने भी जिस तरीके से मंत्र यंत्र तंत्र चाहे कुछ किसी भी तरीके को फॉलो करके मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जहर घोलने की कोशिश की थी, अब वो सारे हेटर्स
परेशान है अपनी लाइफ में, उनको कहीं से कोई रोशनी नहीं मिल रही है कि वो कहाँ किधर जाएं, क्या करें, कैसे बचें, कैसे अपने आप को छिपाएं, कैसे अपनी करनी से अपने आप को बचाएं, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने जैसा किया है वैसा उन्हें भोगना तो है ही है, जैसा कर्म करेंगे वैसा उन्हें भोगना है ही है, और कहीं ना कहीं वो जान भी चुके हैं। और इसलिए अब उनके जीवन में माता ग्रहण लगाने जा रही हैं। उनकी सारी खुशियां अब धरी की धरी रह जाएंगी और दूर दूर तक उनकी लाइफ में कहीं पर भी सुख का नामो निशान नहीं रहेगा। तो ये थी माता की ब्लेसिंग्स अपने भक्तों के लिए, गॉडेस माता रानी की ब्लेसिंग्स। आप जिस भी ईश्वर के उपासक हो, मातृ शक्तियों के, ये वीडियो सभी के लिए है। और कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी अपने जीवन में ये ना सोचें कि फला व्यक्ति आगे बढ़ गया है तो किस प्रकार से उसके जीवन में हम विष घोल सकते हैं, या किस प्रकार से उसके जीवन में हम परेशानियां ला सकते हैं। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमारे कर्मा जैसे रहेंगे, सूनर और लेटर हमें उसका फल जरूर 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 मिलेगा। ये रीडिंग इस बात को शो कर रही है। ओके गाइज, तो ये थी माता रानी की ब्लेसिंग्स आपके लिए। एक चीज और भी है कि माता का ये भी कहना है कि आप अपने कर्मास को अच्छे रखो और फिर जो समय मिले तब आप उनका ध्यान करो, लेकिन जितनी देर भी ध्यान करो उतनी देर आप मनसा वाचा और कर्म से संपूर्ण समर्पण भाव से ही ईश्वर का ध्यान करो। माँ ये नहीं कहती है कि आप अपने ज़रूरी काम, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ करके उनकी आराधना करो। अगर मान लीजिए कोई एक हाउसवाइफ है, उनकी ड्यूटी ये बनती है कि वो अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के लिए जो खाना बनाना है या जो भी कुछ काम है उसको छोड़ करके अगर वो माँ की भक्ति में टाइम अपना लगाती तो माँ ये पसंद नहीं करती हैं। माँ का कहना ये है कि सबसे पहले हर इंसान को अपनी ड्यूटीज निभानी चाहिए, उसके बाद जब समय बचे तो उसे उनकी भक्ति में लगाना चाहिए, पर माँ की भक्ति जरूर करनी चाहिए। गाइस, माँ बड़ी जल्दी प्रसन्न होती हैं और किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है, जगदम्ब विलंब नहीं करती। तो इसलिए माँ अपने जो मेरे व्यूअर्स माँ की शरण में हैं, किसी भी माँ की शरण में हैं, माँ उनके ऊपर ये सारी जो रीडिंग उन्होंने मेरे थ्रू कराई है वो ब्लेसिंग्स जरूर देंगी, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये 101% सच बात है। ओके गाइज, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। जय माता की।